मैं फैसला कर चुका हूं और वीर मोहम्मद को जुबान दे दी है मैंने। मगर मैं किसी की राय नहीं मांग रहा। और बेहतर होगा उमर तुम खुद जाकर उसे बता दो। और हाँ, उसे ये भी बता देना कि उसका बाप उसकी भूख हड़ताल में उसके साथ है। जब तक वो खाना नहीं खाएगी मैं भी नहीं खाऊंगा। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी इस तरह खाना। हैरत है अब्बा जी का ये अंदाज। वो भी नाजो के बारे में। अम्मी आप प्लीज बात करें अब्बा जी से और समझाएं उन्हें कि नाजो अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटेगी। इस बार हटना पड़ेगा उससे पीछे, कि तुम्हारे अब्बा जी जबान दे चुके हैं अपने दोस्त। वैसे आपस की बात है, इसमें हर्ज क्या है? हमेशा नाजो की बात सुनी जाती है, मानी जाती है, लेकिन अब्बा जी हमारे बाप हैं, उन्हें फैसला करने का पूरा हक है। क्योंकि वो लाडली बहन है हमारी, और हम में से आज तक किसी ने भी उसको कभी भी इनकार नहीं किया, समझे? भाई वो ठीक है, मगर क्या है यार, तुम नहीं समझोगे, मैं खुद ही जाके देखता हूं। तुम दोनों खाना खाओ, फिर देखती हो नाजो। अब इस तरह कौन खाए, कैसे खाए? आप भैया मेरा तो दिल नहीं चाह रहा खाने को। चले अम्मी नाजो के रूम में चलते हैं। नाजो है, नाज तो उठाने पड़ेंगे। मैं अब्बा जी से बहुत नाराज हूँ। वो मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? नाजो, वो अब्बा जी हैं हमारे। क्यों? आज से पहले वो हमारे अब्बा जी नहीं थे? आज से पहले तो उन्होंने मुझे कभी भी इस तरह नहीं डांटा। तुम्हें पता है अब्बा जी ने भी खाना नहीं खाया। अब्बा जी ने क्या, घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया नाजो। आज तक तुम्हारे अब्बा जी तुम्हारी बात मानते आए हैं, आज तुम उनकी बात मान जाओ बेटा। क्यों मान लूं अम्मी? इस काबिल भी तो हो वो लड़की। और फिर बड़े भैया में अब इतनी भी बुरी नहीं है वो। अम्मी, मैं क्या बड़े भैया की दुश्मन हूँ? बड़े भैया बस आप इनकार कर दें, मुझे वो लड़की नहीं पसंद। नाजो क्या हो गया? तुम खामखा क्यों जिद कर रही हो? तुमने थोड़ी उनके साथ जिंदगी गुजारनी है, उमर भाई ने जिंदगी गुजारनी है। तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? क्यों? शादी के बाद क्या बड़े भैया हमें छोड़कर चले जाएंगे? बड़े भैया मैं बस कह रही हूँ, आप इनकार कर दें। देखो नाजो, उमर भाई इनकार नहीं कर सकते। ही इज इन नॉट दैट पोजीशन। अब्बा जी के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड, बचपन के दोस्त, वो जुबान दे चुके हैं, नहीं इनकार कर सकते उमर भाई। नाजो, जब अब्बा जी अपनी लाडली की बात नहीं सुन रहे तो मेरी कहां सुनेंगे? एग्जैक्टली। अब नाजो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी भूख हड़ताल में थोड़ा सा वक्फा ले लो? एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है। तो राहिम, तुम्हें किसने रोका है? जाओ जाके खाना खा लो ना। अच्छा रिलैक्स। साक, नाजो ने खाना नहीं खाया, वो रो रही है। जानता हूं। आपने आज तक कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी सख्त निगाह से नहीं देखा, और अब ऐसे अचानक क्यों एकदम?
तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। समझाए ना, आप समझाएंगे तो मैं समझ जाऊंगी। सबात, तुम्हें खुद समझने की या मुझे तुम्हें कुछ समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस बार नाज़ो को समझाओ। समझने की जरूरत उसे है। हर बात का फैसला उस पर नहीं छोड़ा जा सकता। वो बच्ची है, अपनी उम्र के मुताबिक सोचती है, और हमने अपने करने वाले फैसले भी उस पर छोड़ दिए। अब परेशान नहीं हूं मैं। प्लीज सबात, वो भूखी रो रही है और मेरा दिल फट रहा है, लेकिन मैं उसके लिए अपने बाकी बच्चों के फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकता। आप फिक्र नहीं करें, मैं समझाऊंगी उसे। हाँ, उसे समझाना होगा उसे। सुंदुस में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन मैं उसकी जिद की खातिर खामोश रहा। उसकी जिद के सामने हर लड़की के लिए इनकार नहीं किया जा सकता। बेटियां सबको प्यारी होती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, आप परेशान ना हो, मैं उससे बात करती हूँ। Ladies and gentlemen, something special for Nazo. White cream pasta. Yummy. कौन खाएगा ये? ओह, गरम। कहते हैं कि हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए फ्रेश फ्रूट जूस, एप्पल जूस कौन पिएगा? ठंडा है ना? बहुत ठंडा, पिलाओ। और कोई है जो ये मजेदार किस्म की फ्रूट रैफल खाएगा? क्योंकि ये अगर कोई नहीं खाएगा तो ये मैं खा जाऊंगा। खबरदार, जब तक मेरी बहन नहीं खाएगी कोई हाथ भी नहीं लगाएगा इसको, समझ आइए? चुप करके बैठो। ओके, सॉरी। अच्छा बस करो ना नाज़ो, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। कम ऑन, रिलैक्स, इजी, चिल। अरसल, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जीते जी मेरी बहन परेशान हो? ऐसा हो सकता है? रहने दे भाई, जो आप कर नहीं सकते ना उसका यकीन ना दिलाएं मुझे। चैलेंज कर रहे हो अपने भाई की मोहब्बत को? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। हम सब अभी चलेंगे अब्बा जी के पास। उमर इसाक खानजादा की जबान है ये। अब्बा जी से बात करेंगे। चलो उठो, उठो। हमारी बहन की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। तालियां। चलो उठो, आओ। चलो ना, अब्बा जी के पास चलते हैं। इसाक साहब, अब्बा जी, अब्बा जी, आ जाओ। अब्बा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उमर, बात करने से पहले मेरी एक बात सुन लो।
मुझे एक बात बताओ, बाप हूं ना मैं तुम सबका, तुम्हारे लिए कोई फैसला करने का हक और इख्तियार रखता हूं या नहीं? जी। उमर, क्या एक बाप हमेशा सिर्फ अपनी औलाद की सुनता है? क्या औलाद का फर्ज नहीं है कि कम से कम एक बार अपने बाप की बात भी मान ले? अब्बा जी मैंने ये कब कहा है, मगर नाजो। शादी नाजो की नहीं तुम्हारी है उमर, तुम अपनी बात करो। तुम्हें कोई एतराज है मेरी पसंद पर? और अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो उसके बारे में बता दो। मैं अपनी बात का पास ना रखते हुए इनकार कर दूंगा अपने दोस्त को। नहीं अब्बा जी, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाडली बहन को नाराज करके तो। बहन को कितनी लड़कियां दिखाई, उसको पसंद ही नहीं आती। अब्बा उनमें से कोई भी लड़की अच्छी नहीं थी। बेटा फिर तो तुम्हारे भाई की शादी हो नहीं सकेगी। देखो, तुमने सुंदूस के लिए मना किया, हम मान गए, हालांकि उसमें कोई खराबी नहीं थी। मेरा खून है, खानदान की बच्ची है। देखो बेटा, मैं अपनी ज़बान दे चुका हूं। तुम्हारे अब्बा जी की इज्जत का मामला है। घर में सब तुम्हारी नाराजगी से परेशान हैं। इसलिए खुदा का वास्ता है, मान जाओ और नाराजगी छोड़ दो। अपने अब्बा जी की कम से कम एक बात तो मान ही सकती हो तुम। नाजो, वैसे हमेशा अपनी बात मनवा कर ही मोहब्बत नहीं समेटी जाती। कभी कभी बात मानकर मोहब्बत का मान भी रख लेना चाहिए। बिल्कुल। देखो नाजो, अब्बा जी तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम अब्बा जी से मोहब्बत करती हो, तो अब ये नाराजगी खत्म कर दो। नाजो, तुम ये तो नहीं चाहोगी ना तुम्हारे अब्बा जी भूखे रहे? मेरी बेटी बहुत अच्छी है, अपने अब्बा जी को भूखा नहीं देख सकती ना। हम में से भी किसी ने खाना नहीं खाया। ठीक है अब्बा जी, लेकिन ये पहली और आखिरी बार है फिर। चलो जी, रोटी खोलो। आ जाओ, चलो खाना खाते हैं। खाना खाने नेवर। कहाँ उमर भाई और कहाँ ये बाजी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब्बा जी मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। नाज़ो, कुछ करना होगा तुम्हें। इस लड़की को इस घर में मैं नहीं आने दूंगी। अरे बेटा, तुम यहां पे हो? मैं तुम्हें अंदर देख रहा था। असल में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा। तुमने मेरी बात मानकर मेरा मान बढ़ा दिया। अब्बा, आपने कहा ही इस तरह था, मैं और क्या करती। नाराज हो? आपको क्या फर्क पड़ेगा? बेटा, फर्क पड़ता है तो पूछ रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा तुम्हें नाराज नहीं देख सकते। फिर भी अपनी बेटी को नाराज कर दिया आपने। तो मना भी तो रहा हूँ। एक मिनट, ये लो, तुम पकड़ो। कल अपनी माँ के साथ जाकर ढेर सारी शॉपिंग करो, अपने लिए भी और मरियम के लिए भी। मैंने दीन मोहम्मद से कह दिया है कि हम जुम्मे को
उम्र की रस्म करने आ रहे हैं। अम्मी। अम्मी, नाजो देखो, तुम्हारी पसंद के पकोड़े और तुम्हारी मर्जी का रायता बना है। अम्मी, इधर आप सब ये कर रही हैं और यहाँ मेरा मूड खराब है। क्या हुआ है? अम्मी, क्या आपको पता है अब्बा जी ने बड़े भैया की मंगनी रख दी है, वो भी परसों। उन्होंने मुझे ये कार्ड दिए कि जाके मैं शॉपिंग करके आऊं। अब मैं नाजो एक छोटे से घर की लड़की के लिए शॉपिंग करेगी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम्हारे भाई आने वाले होंगे, मैं खाना रखवाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ जाकर। खाना खाते ही मैं सब संभाल लूंगी। सब देख रही हूं मैं। अम्मी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इस घर में जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। चलो अच्छा ठीक है ना, अभी तो जाओ, मैं संभाल लूंगी। लड़की, इसको समझाना नामुमकिन है, कभी कोई बात इसकी समझ नहीं आती। हाँ जी, नाजो बाजी को मनाता कोई नहीं है, सब उनकी मानते हैं। तुम जितनी बातें बनाती हो ना, जबान चलाती हो, उतने हाथ भी चला लिया करो। कुछ जगह दो मुझे, लेकर आओ ये सब। नाजो, जी भाई, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हें और अम्मी को शॉपिंग के लिए लेके जाना। भाई, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है इस वक्त। क्या मूड नहीं है? देखो, ये उमर भाई का इवेंट है, हम सबके लिए बहुत स्पेशल है और हमें बहुत हैप्पीली से सेलिब्रेट करना है। भाई, क्या भाई? जब एक बात को मान ही लिया है तो दिल से खुशी का इजहार करो। और वैसे भी उमर भाई की हर खुशी तुम्हारी खुशी के बगैर नामुकम्मल है, इसलिए तैयार हो जाओ। मैंने अम्मी को कह दिया, वो तैयार है और मैंने उन्हें गारंटी दी कि नाजो भी हमारे साथ जाए। चलो तो शाबाश। अच्छा भाई, आप जाए, मैं आती हूँ सिर्फ 2 मिनट में। गुड गर्ल। अभी हम लेके बैठ भी गए, कुछ करना पड़ेगा इसको। कामरान, सब घर भी ठीक है और इलाका भी। आप डील पक्की करें। बेटा, किराया भी मुनासिब है और मालिक मकान भी अच्छे हैं। आप ठीक है? मैं ठीक। ओए, अंधा है क्या? नजर नहीं आ रहा? आप ठीक है अंकल? आपको लगी तो नहीं? आई एम सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा? आंखें नहीं तुम्हारी, देख के नहीं ड्राइव कर सकते? मैंने कहा ना आई एम सॉरी। ऐसा होने का मतलब ये नहीं है मिस्टर, तुम गरीब आदमी हो, गाड़ी मारते फिरोगे। अब तुम हद से गुजर रहे हो, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ तो तमीज से बात कर। अरे चलो चलो, निकलो यहाँ से, बड़े देखे तुम जैसे। बेटा मैं ठीक हूँ, आप इन्हें जाने दें। ज्यादा ही ओवर एक्शन कर रहा है। आप ठीक है? पक्की बात है, लगी तो नहीं आपको? नहीं